माई मैं धन पायो हरि नाम। मन मेरो धावन ते छूट्यो, मन मेरो धावन ते छूट्यो, कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि नाम। जन्म जन्म का संसार चूका, रतन नाम जब पाया, तृष्णा सकल विनाशी मन ते, तृष्णा सकल विनाशी मन ते, निज सुख माहि समाया। माई मैं धन पायो हरि नाम। और फिर कहते जाको होत कृपाल दया निधि, सो गोविंद गुण गावे, और कह नानक इह विद की संपत्ति कोई गुरुमुख पावे। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। ऐसा कोई संत मिले जिसके लिए कंचन लोह समान हो, जिसके लिए निंदा स्तुति समान हो, जिसने अपने जीवन में उस त्रिगुणातीत अवस्था का दर्शन किया हो, अनुभव किया हो। आगे भी अनेक अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया कि इस मार्ग पर, इस साधना के मार्ग पर, इस भजन के मार्ग पर आपके अनुभव से ही प्रकाश है। भ्रम का अंधेरा है और भ्रम के अंधेरे को अनुभव का प्रकाश दूर करता है। अज्ञान का अंधेरा है और गुरु के ज्ञान से उस अज्ञान अंधकार को दूर किया जाता है। जब महाराज कह रहे ना, कह नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की काई। अनुभव से उस भ्रम की काई को हटाया जाता है। और ये कुछ भजन का अनुभव कह रहे हैं कि भजन का अनुभव कैसा है। जन्म जन्म का संसार चूका, रतन नाम जब पाया, तृष्णा सकल विनाशी मन ते, निज सुख माहि समाया। कुछ दिन पहले भी आपको कह रहा था ना कि इतनी दृष्टि तो अपने ऊपर रखिए, इतना तो स्वयं को देखते परखते रहिए कि भाई धीरे धीरे ये जो संसार की तृष्णा है ये घट रही है कि नहीं घट रही। आज किसी ने पूछा है कि भजन के मार्ग का मील का पत्थर क्या है? यही मील का पत्थर है। मन संशय से मुक्त हो, धीरे धीरे तृष्णा कम हो और फिर कम होती होती समाप्त हो जाए। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, चिंता के मूल में क्या है? वासना है। कोई कहे दुखी हूं, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण इच्छा है। संसार की इच्छा ही दुख का कारण है, संसार की वासना दुख का कारण है, और कोई कारण ही नहीं है दुख का। और इच्छा कैसी है? इच्छा बिल्कुल रक्त बीज के जैसी है। एक बूंद गिरेगी, एक और रक्त बीज पैदा होगा। तृष्णा जो है ना, वो ऐसी ही है।
तो जैसे पूछा ना किसी ने कि इस मार्ग पर मील का पत्थर क्या है, तो कह रहे हैं मन मेरो धावन ते छूटे हो, बोले मन की दौड़ भाग समाप्त हो गई। ये भजन का प्रसाद है। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था, सबसे पहले क्योंकि अपने जीवन का अपना उद्धार करने के लिए जो शक्ति चाहिए, उद्धार के लिए शक्ति चाहिए, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए चाहिए ना ऊर्जा शक्ति चाहिए, नीचे तो कोई भी गिरा देगा, लेकिन जल को दूसरी चौथी पांचवी मंजिल तक पहुंचाना है तो फिर एक ऊर्जा चाहिए, एक उपकरण चाहिए, एक तकनीक चाहिए। ऐसे ही वासना के गर्त में पड़ा हुआ जीवन है, यदि जीवन का उद्धार करना है तो शक्ति चाहिए। वो जीवन के उद्धार को करने के लिए जो शक्ति अपेक्षित है वो कहां से आएगी? वो आएगी चिर शांति से। पहले मन शांत होगा। नाम जप का सबसे पहला प्रथम प्रसाद यही है, मन मेरो धावन ते छूट्यो। गुरु मिला है ये कब जानना चाहिए? कह रहे अब इत उत चित्त चले नहीं, कबहू डारी प्रेम जंजीर। मेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। मैं तो अपनी ओर से आपको यह भी कहूंगा कि पहुंचने से भी ज्यादा ये मार्ग ऐसा है, ये देश ऐसा है कि कहीं पहुंचने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ईमानदारी से सद्मार्ग पर चलना। चलते रहे हम, चलना ये महत्वपूर्ण है, ईमानदारी से चलते रहें। इसलिए मैं कहता हूं कि भजन के लिए मन बने फिर बना रहे फिर भजन के लिए मन। वो नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता। छिन छिन में मन की और दशा होती रहती है। अब मन कैसा, थोड़ी देर बाद कैसा होगा, फिर कैसा हो जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा। तो कह रहे जब गुरु के मुख से नाम श्रवण करने को मिलता है तो कह रहे मन मेरो धावन ते छूट्यो और कर बैठो विश्राम। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं इस संबंध में चूक हुई है, अर्थात आपकी दीक्षा नहीं हुई है। और मैंने आपसे कभी कहा था कि दीक्षा का अर्थ गुरु से मंत्र लेना नहीं है, दीक्षा का अर्थ गुरु को मन देना है, तब दीक्षा होती है। क्योंकि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। ये व्यास जी कह रहे हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं। गुरु को मन देने से दीक्षा होती है। और भाई इस विषय में अनेक बातें हैं, अनेक विचार हैं, अपनी अपनी जगह सब ठीक ही होंगे। पर भाई मैं तो आपसे अपने अनुभव की बात कहूंगा ना। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि गुरु से मंत्र मिले न मिले, कुछ मिले कम मिले अधिक मिले, क्या मिले, ये सब बात तो बाद की है। सबसे पहले तो गुरु अनुकूल हो, गुरु की कृपा हो। सबसे पहले तो गुरु की कृपा हो, क्योंकि काम भाई गुरु की कृपा से बनता है। अगर किसी और वस्तु से बनता होता तो मेरे तुलसी बाबा को यह नहीं कहना पड़ता कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो विरंचि शंकर सम हुई। इसलिए कल आपसे कह रहा था कि जब तक प्रभु ये दे ना दे तब तक प्रभु का पल्ला पकड़े रहना। जब तक प्रभु अपने खजाने से आपको वो रत्न दे ना दे, अपना कोई निज जन आपको न दे दें, अपने निज जन का संग ना दे दें, उसके चरणों की छांव में आपको न बिठा दें, तब तक तो किसी ने पूछा तो मैंने आज सोचा यहीं से बात शुरू करते हैं कि भाई आप कहते हैं कि मील के कुछ पत्थर मिलते हैं, वो मील के पत्थर क्या है? ये मील के पत्थर है। सबसे पहले मन मेरो धावन ते छूट्यो। अब भाई कहीं और नहीं जाना है, एक रास्ता मिल गया। और फिर कह रहे हैं जन्म जन्म का संसा चूका। अब मन में कोई दुविधा नहीं है कि ये करें या ये करें, ऐसा करें या वैसा करें। अब ऐसा मन में कोई दुविधा नहीं है, अब मन में कोई संशय नहीं है हमारा कार्य होगा कि नहीं होगा। अब मन में कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, मन की सारी शक्ति का क्षय कैसे होता है? दुविधा से होता है। जब मन दो जगह बटा होता है ना,
जिसका मन जितना दुविधा में होगा उतना दुर्बल होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। आपके मन को दुर्बल कौन करता है? दुविधा करती है, संशय करता है। आप ड्रेन्ड हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड। जितना मन में संशय होगा, जितना मन में द्वंद्व होगा, ऐसा करें या वैसा करें, अब करें कब करें, भक्त इसीलिए तो निश्चिंत रहता है, रह पाता है। भक्त के अतिरिक्त कोई भी निश्चिंत नहीं हो पाता। श्रीमद् भागवत तो कहती है, ताव भव सुख मेधे थे क्लिश्यत तंतरितो जनाः। बोले संसार में दो ही व्यक्ति मौज से रहते हैं, या तो बिल्कुल मूर्ख हो, उसे कुछ पता ही नहीं है, और या फिर जिसने प्रभु के स्वभाव को, स्वरूप को जान लिया है गुरु की कृपा से, फिर या तो वो सुखी है। कभी आपको मैंने कहा था ना, अगर कोई कहता है कि हम मजे में हैं, या तो फकीर है या नशे में है। बीच वाला आदमी तो कह रहे क्लिश्यत तंतरितो जनाः। बोले बीच वाला तो दुख ही दुख पाता है, क्यों? क्योंकि द्वंद्व में पड़ा है, ऐसे करूं कैसे करूं, अब करूं क्या अब करूं। भक्त आनंद में है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो छिन छिन प्रभु का सुमिरन कर रहा है, जो छिन छिन प्रभु का भजन कर रहा है, जो अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं है, जो अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं है, उसके लिए भाई ना कोई तिथि है, ना विधि है, और ना कुछ और है। इसी को कहते हैं त्रिगुण से न्यारा हो जाना। और कल जो आरंभ में मैंने आपको एक बात कही थी कि हमने भाई अब तक यही ज्ञान के नाम पर यही अर्जित किया है कि बाकी सब आप अपनी ताकत से, अपने प्रयास से कर सकते हो। ये काम तो भाई गुरु की कृपा से ही होता है, कोई सच्चा संत ही आकर कराता है, जो मन की दौड़ भाग समाप्त कर दे। अरे ध्रुवदास जी तो कहते पंगु होई सब ओरते और अटके विवि छवि माही। जाता ही नहीं मन कहीं और, जाता ही नहीं मन में, कोई और संकल्प है ही नहीं। अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करे, वो भी आखिर मिल गए, अब क्या करें, करने को कुछ है ही नहीं। ये बात तो परसों मैं आपको कह रहा था, भाई हमारे पास तो करने को कुछ है ही नहीं, कोई काम नहीं है। जब काम नहीं रहता है तो आराम रहता है। ये कोई पूछ लेता है, भाई आप क्या करते हो, मैंने कहा आराम करते हैं। बस हमको एक आराम ही है, काम तो कोई है नहीं, बचा ही नहीं, ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है। प्रयास भी करे तो मन में होता ही नहीं, कोई संकल्प नहीं होता है। और यही दशा, यही स्थिति देखकर मैं मन ही मन मस्त मगन होकर गुनगुनाता हूं, सद्गुरु ओ महाराज मो पे नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मो पे नाम रंग डारा। हार जीत का प्रश्न तो उसके लिए है ना भाई, जो मैदान में है। जिसको लड़ना ही नहीं है उसको हराएगा कौन, उससे जीतेगा कौन? उसको लड़ना ही नहीं है। तो अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गए, अब क्या करें? तो कहने वाला कहता है, अब हल्की हल्की बारिशें होती रहें और बस देर तक बैठे उन्हें सोचा करें। सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। बस अब तो एक ही बात मन में रह गई है कि बस ये हाथ और ये साथ न छूटे। हमको कुछ करना नहीं है भाई। और यहां संत भी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं भाई तू व्यर्थ ही करता है, तेरे किए तो होता नहीं। और अच्छा एक और बात बताऊं, गुरु की कृपा से बड़ी देर के बाद आकर ये बात समझ में आती है कि भाई हमारे किए कुछ हो नहीं रहा था। अगर हो रहा था तो हमारे किए बस हमारा नुकसान हो रहा था।
किस बात का नुकसान हो रहा था? ये जो सुख आनंद है ना, इसका नुकसान हो रहा था, इसकी हानि हो रही थी, इससे वंचित थे। अब तक करते रहे और करने के कारण उलझे रहे। ये जो सुख आनंद मिल रहा है, बोले इसकी बड़ी हानि हो रही थी। पर अंतिम बात, पहली बात भी कृपा है और अंतिम बात भी कृपा है। जाकऊं होत दयाल कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे। कहो नानक इह विध की संपत, कोई गुरु मुख पावे, कोई गुरु मुख पावे। माई मैं धन पायो हरि नाम, माई मैं धन पायो हरि नाम। जिहि विख्या सगरी तजी, लियो भेख बैराग। जिहि विषया सगरी तजी, लियो भेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। तिहि नर माथे भाग, तिहि नर माथे भाग। आहा, कह रहे सोई बड़ भागी है जी विषया सगरी तजी। ये मन की दौड़ भाग समाप्त हो जाए, तृष्णा का क्षय हो जाए। कम सुखम, सुख का अर्थ क्या है? फिर तृष्णा क्षय ही सुख है। तृष्णा का क्षय हो जाए, चाह मिट जाए, संसार की चाह मिट जाए। न मिलने पर प्रसन्नता हो, न खोने पर दुख हो। कहीं कहीं ऐसे देश में पहुंच जाए मन। आप सोचते होंगे, आप बार बार यही बात कहते हैं। बात तो भाई यही एक ही है। पूरी श्रीमद् भागवत में इसी एक स्थिति का वर्णन अनेक श्लोकों में भगवान वेदव्यास करते हैं। इसी एक स्थिति का वर्णन एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को जो कहा, उसकी सार बात यही है, गुण दोष से न्यारा हो जाना है, हो त्रिगुण अतीत। तो कह रहे जिहि विख्या सगरी तजी और लियो भेख बैराग। बड़ी बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनना। कहने जिसने वैराग्य का वेश धारण किया है। अब वैराग्य का वेश सुनते ही लियो भेख बैराग, आदमी समझता है लंगोटी बांध लो, अचला पहन लो, इसी का मतलब है वैराग्य का वेश। आपको एक बात बताता हूं कि तन को सूती रेशमी कपड़ा नहीं, तन को तो लज्जा ढकती है। तन को ढकने का जो वास्तविक वस्त्र है ना, वो तो लज्जा है। इसीलिए कबीर कह रहे पतिव्रता मैली भली काली कुचल करूप। पतिव्रता ने मैला कुचैला वस्त्र भी पहना हो, फटा पुराना भी हो, तो भी सत्पुरुष की दृष्टि कभी उसके चरणों से आगे नहीं जाएगी। उसके पातिव्रत का जो तेज है, उसके व्यक्तित्व में वो जो लज्जा का गुण है, वो पर पुरुष की दृष्टि उसके चरणों से आगे नहीं जाने देगा। प्रमाण मिलता है इसका। जब आभूषण दिखाए सुग्रीव ने, तो श्री लखनलाल जी कहने मैं केवल चरणों का नूपुर पहचानता हूं। यह श्री लखनलाल जी का संयम भी है, परंतु यहां श्री जानकी जी के पातिव्रत का भी दर्शन होता है। रावण तो छाया सीता का हरण करके गया था ना। रावण तो देख भी कहां पाता था, रावण तो श्री जानकी जी की ओर देख भी नहीं पाता था। तो तन को ढकने वाला जो वास्तविक वस्त्र है ना, वो तो लज्जा है।
समझने की बात है। कह रहे लियो भेख बैराग, जिसने अपने अपने भाव देह को वैराग्य का वस्त्र पहनाया है। स्थूल देह की बात नहीं हो रही है यहां पर। संत तो जीव की बात करते हैं, जीवात्मा की बात करते हैं। यहां तो ये गुरुओं का ज्ञान है, इसका शरीर से लेना देना नहीं है। तो जीवात्मा की बात हो रही है। कह रहे जीवात्मा अपने आप को किससे ढके? कह रहे लियो भेख बैराग। प्रियतम को कौन प्यारा है? नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। भक्ति कामिनी नहीं है, भक्ति योगिनी है, जोगी का भेष है भक्ति का। तो जो हमारा भाव देह है, कह रहे उसको वैराग्य का वस्त्र पहनाया है। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, तिहि नर माथे भाग, तिहि नर माथे भाग। यहाँ कह रहे भाई जीवन की सफलता क्या है? यही इसी विषय पर कल पूरा समय चर्चा होती रही। भाई गति का अर्थ क्या है? किसको कहना चाहिए सदगति? जब जीवन रहते रहते मुक्ति प्राप्त हो जाए। किससे मुक्ति? अरे संसार की वासना से मुक्ति। जी विखया सगरी तजी, जब मन की दौड़ भाग समाप्त हो जाए। अच्छा, इसमें एक और बात भी ध्यान देने की है कि जो प्रारब्ध में है ना, वो तो झोली में आकर गिरेगा ही गिरेगा। आपके दौड़ने भागने से वो कम या अधिक होने वाला नहीं है। यहां तो कर्म की गति न्यारी। आज देखो संसार में देखने को मिलेगा, मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी। दिन रात अथक परिश्रम करने वाला बेचारा अभावग्रस्त पड़ा है। और जिसको कुछ आता नहीं जाता नहीं, जो कुछ जानता नहीं, वो राज सुख भोग रहा है। क्या है? अरे कर्म की गति न्यारी। कभी दिया है उसने भाई, आज मिल रहा है। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा ये सब भी चला जाएगा। आपने देखा नहीं संसार में कभी कोई भगवान की तरह पूजा जाने वाला व्यक्ति फिर कहां जाकर पड़ता है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुण्य था, जब पुण्य का बल था तो वो सब मिल रहा था। देखो भाई संसार तो गुणमानी संसार है। आपके अंदर कुछ विशेष होगा, संसार आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थोड़ी है। और जहां तक रही आज की हम बात करें, जहां तक रही फॉलोअर्स की बात, तो फॉलोअर्स तो भाई नेता अभिनेता सभी के होते हैं। ये जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन बन जाते हैं, उनके नेताओं की बात भी तो लोग मानते, तभी तो उनके पीछे चल पड़ते हैं। जिनकी विचारधारा नकारात्मक है, उनका भी समूह का समूह खड़ा हो जाता है, उनके भी फॉलोअर्स बहुत हो जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, तो सभी के साथ में होता है। और मैं तो बल्कि ये और देखता हूं कि आपको बहुत प्रसिद्ध होना है तो आप अपना स्तर थोड़ा सा कम कर लो, लियो आप प्रसिद्ध हो जाओगे। कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऐसे ही रहते हैं। जहां क्वालिटी रहती है वहां क्वांटिटी नहीं होती है, जहां क्वांटिटी होती है वहां क्वालिटी नहीं होती है। आप देखो किसी भी क्षेत्र में, आप देखो यही होता है। प्रकृति भी ऐसी है। जैसे जैसे वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है, ऐसे ऐसे वस्तु दुर्लभ होती चली जाती है। तो वस्तुतः जीवन की सफलता क्या है? किसको मानना चाहिए? किसका जीवन सफल है? कह रहे जी विषया सगरी तजी, जो जीते जी मुक्त हो गया है, कह रहे वही उसी का जीवन सफल है। तीहि नर माथे भाग, तीहि नर माथे भाग, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोई। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोई। ये तो प्रामाणिक बात है। कोई है यहां पर ऐसा जिसने दुख के लिए जतन किया हो? नहीं किया। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना,
हरि भावै सो होई, हरि भावै सो होई। मूढ़ता वस्तुतः है क्या? तुलसी बाबा कह रहे ना, ऐसी मूढ़ता या मन की कि देखकर भी नहीं सीखता है। ये यक्ष ने पूछा ना महाराज युधिष्ठिर से, कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अरे मनुष्य मृत्यु को देखकर भी अपनी मृत्यु का अनुमान अनुभव नहीं कर पाता है। रोज देख रहा है सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। इन मरते हुए के बीच में व्यक्ति को लगता है मैं अमर हूं, मैं रहूंगा सदा। जो कर रहा है वो इसीलिए तो कर रहा है कि मैं सदा रहूंगा यहां। इतनी सी बात का अगर अनुभव हो जाए कि भाई रहना नहीं है, देश बेगाना है। आप 4 दिन के लिए कहीं जाकर रहे हो, वहां पर कोई व्यवस्था बिगड़ जाए तो आप कोई चिंता थोड़ी करते हो। आपको तो 4 दिन रहना है, फिर चले जाना है। यही तो मूर्ता है। व्यक्ति दिन रात देख रहा है हाथ से खिसकते हुए संसार को, मुट्ठी की रेत की भांति झरते हुए संसार को देख रहा है, तो समझता नहीं है कि यही बड़ा आश्चर्य है। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। कहने वाला भी नहीं देख रहा है, सुनने वाला भी नहीं देख रहा है। तो यहां संत कह रहे हैं जतन बहुत सुख के किए। भाई तूने दुख का जतन तो कोई किया नहीं। जब महाराज विश्व भ्रमण करके आए ना, यही बात तो पूछी किसी ने, आपका अनुभव क्या कहता है? तो पहले तो उन्होंने यही कहा, नानक दुखिया सब संसार। और दूसरी बात बोले सुख का जतन हर प्राणी कर रहा है, लेकिन सुख का जतन करते हुए भी सुख पाता नहीं है। कह नानक सुन रे मना। अरे इसका कारण क्या है? बोले क्योंकि अपने आप को करता समझता है, इसलिए सुख दुख के थपेड़े खा रहा है। जो करता है उसको मान ले और बस उसके काम का निमित्त हो जाए, उसके काम का माध्यम बन जाए। आज से एक बात का संकल्प कर लो, भाई अब से हमारा अपना कोई काम नहीं है, प्रभु का कार्य है। और जो प्रभु का कार्य है वो प्रभु की शक्ति से हो ही जाएगा। आपको मचलने उछलने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रभु का कार्य है वो प्रभु की इच्छा से हो ही जाएगा। मैं तो आपको अपने ही जीवन के विषय में यदि कहूं, पीछे मुड़कर देखता हूं, आज तक जो जो हुआ उसका हमने कभी विचार ही नहीं किया था। ना कोई वैसी इच्छा थी, ना वैसा कोई विचार था। और जो जो हमने सोचा वैसा कुछ हुआ ही नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब किसी से ना सीखें भाई, पर अपने जीवन का अनुभव तो हमारे काम आए कम से कम। जैसे मैंने आपको कहा, भाई देखो हमारे पास करने के लिए कोई काम तो है नहीं, तो बैठे हैं दिन भर, यही होता है, दिन भर चिंतन चलता रहता है। और जब चिंतन होता है, जब आत्मचिंतन होता है, तो मैं विचार करता हूं, मैंने कहा देखो आज हम यहां आ गए, कभी सोचा था हमने? कभी नहीं सोचा था। और जो सोचा था वो हुआ नहीं। आपको सुनाया था ना मैंने शायद श्री शरणानंद जी महाराज की बात। वो कहते हैं कि जो चाहता है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो रुचता नहीं, और जो रुचता है वो रहता नहीं। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि भाई कोई कर रहा है, इसी को कहते हैं राम जरो के बैठ के सबका मुजरा लेता। यहां कालीदेह के पास एक महात्मा भजन करते थे, भजनानंदी महात्मा थे। जमुना जी में उनकी बड़ी श्रद्धा थी, निष्ठा थी, यमुना तट का आश्रय लेकर ही भजन करते थे। पुरानी बात है, तब अभी ऐसा दृश्य नहीं था। तो ऐसे ही एक दिन संध्या का समय था, छोटा सा दीपक लेके रोज श्री जमुना जी की आरती करते थे। बस ऐसे एक दिन मन में आया कि कोई सुंदर सी छतरी बन जाए, उसमें नित्य जमुना जी की आरती हुआ करे। अब देखो कोई ऐसा अपवित्र संकल्प तो नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है। यमुना जी में उनकी निष्ठा थी, तो सोचा कि एक चलो छतरी बन जाए और यमुना जी की नित्य आरती होती रहे। अब बस इसी संकल्प के साथ
मन की दौड़ भाग शुरू हो गई। कभी मन यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, किससे कहेंगे, कैसे होगा। एक सेठ जी आ भी गए, बाबा में उनकी निष्ठा थी, बाबा ने अपने मन की बात कह दी। अब सेठ जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो तो ऐसा अवसर ढूंढता है, भाई कोई ऐसा मौका मुझे मिले और मैं लग जाऊं काम में। जिस भी गुण का प्राबल्य आपके भीतर होगा वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। आप घोर तमोगुणी व्यक्ति के जीवन में दो ही चीजें देखेंगे, या तो आलस्य देखेंगे या क्लेश देखेंगे। या तो वो प्रमाद के वश होकर सोया रहेगा, और जब जगेगा तो कभी यहां उलझेगा, कभी वहां उलझेगा, कभी इससे झगड़ेगा, कभी उससे झगड़ेगा। दो ही बातें हैं। तमोगुण का यही मुख्य परिणाम है, यही आवर्त है तमोगुण का। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कहते हैं भाई मुझे कुछ करने को मिले, उसको किए बिना कुछ चैन नहीं है। सेठ जी बड़े खुश हो गए, बाबा ने सेवा दे दी, अब लग गए। अब वो जो कभी कभी बाबा के पास आते थे कुटिया में दर्शन करने, अब तो सुबह शाम बाबा ऐसी बने वैसी बने, इतनी ऊंची हो कितनी ऊंची हो, कौन से रंग का पत्थर लगे, कैसी जाली बने, कैसी छतरी बने। अब भाई 2 ही 4 दिन बाबा झेल पाए ये सब। 5वें दिन तो सेठ जी आए और सेठ जी को उन्होंने कहा कि आप ये जो भी आप पिछले 4 दिनों में हुआ उसको आप बिल्कुल भूल जाइए, हम भी भूल जाएं, इसको दुस्वप्न की भांति मैं भी भूल जाऊं और आप भी भूल जाओ। केवल संकल्प का उदय होते ही और बस मन आया इसी त्रिगुण के घेरे में, वो ठाकुर जी छूट जाते हैं भाई। प्रभु का हाथ और प्रभु का साथ छूट जाता है। मैं दोनों कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है आप ये ना समझना कि हमको कोई ऐसी भजन सिद्धि मिल गई है, ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल वृंदावन धाम की कृपा है। इस बात का थोड़ा सा मन ने अनुभव कर लिया है कि भाई ये तो या तो अकेले ये रहेंगे और या फिर ये सारा जग जंजाल रहेगा, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। आपका चयन है, आपको क्या चुनना है। या तो ये रहेंगे, संसार जैसे ही आकर द्वार खटखटाएगा, मान सिंह ने आकर दरवाजा खटखटाया और ठाकुर जी छिप गए। और कुंभन दास जी बार बार कह रहे आए तो थे पतु ना का कहते चले गए, और आए तो थे पतु ना का कहते चले गए। मेरा जीवन का अनुभव तो भाई यहीं आकर पहुंचा है। या तो इनका हाथ आप पकड़ लीजिए, या तो ये अंग संग रहें, सदा संग रहें, सदा साथ रहें। अच्छा ये कैसे हैं? रहेंगे तो फिर सदा ही संग रहेंगे, सदा ही साथ रहेंगे। कभी आना कभी जाना है तो संसार की लीला है। ये पैटर्न तो संसार का है ना, कोई आया कोई गया, कोई मिला कोई बिछड़ा, ये तो संसार की लीला है। ये ऐसे नहीं है, ये तो आएंगे तो फिर रहेंगे, सदा ही रहेंगे, संग ही रहेंगे। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, सा लैंदा मेरे सा दे नाल, अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल, अख लड़ गई जी, दीन दुनी दे शाह दे नाल, अख लड़ गई जी। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं, माया को सब जग भजे, माधो भजे न को। माया और माधो में फर्क क्या है? माया क्या है? तुलसी बाबा बड़ी बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं माया की। मैं अरूप मोर तोर तैं माया, कह रहे मैं अरु मोर तोर तैं माया, मेरा और तेरा यही माया है। मेरा और तेरा जहां तक है यही माया है, और जहां लगी गोचर मन जाई, वहां तक मेरा और तेरा ही है। ये मेरा और ये तेरा, ये माया है। और माधव क्या है? तेरा तेरा तेरा। माधव अपने भक्त से कहता है तेरा तेरा, भक्त कहता है नहीं तेरा तेरा। वहां मेरा है ही नहीं, भक्त और भगवान के बीच में मेरा है ही नहीं, वहां तेरा ही है। भक्त कहता है प्रभु से तेरा ही है, और भगवान कहते नहीं तेरा ही है। मैं भी तेरा और सब तेरा। तो जहां मेरा और तेरा है वो माया है।
और जहां केवल तेरा है, जहां केवल उसी का सुख है। कितना सुंदर शब्द है, तत्सुख सुखित्वम। वहां अहम है ही नहीं, वहां मैं और मेरा है ही नहीं, तत्सुख सुखित्वम, उसी का सुख। जैसे गोपी उद्धव से कहती कि उन्हीं के रहें, बस नी के रहें। जब उद्धव ने कहा कि कुछ कहना है आपकी तरफ से, तो कि नहीं, कोई हमारा संदेशा नहीं है, हमने कोई पत्र नहीं भेजना है। प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम हुए परदेश। वो दूर हो तो हम उसको कोई संदेशा भेजे ना, पर फिर भी ये तो शिष्टाचार है। तू कुछ बात उनकी तरफ से लेकर आया है तो ये तो शिष्टाचार है, हम भी अपनी तरफ से कुछ भेजें, कुछ कहकर तुझे भेजें। तो कहीं बस हमारी ओर से इतना ही कहना कि उन्हीं के रहें, बस नी के रहें, जहां रहें बस अच्छे से रहें, बस सुखी रहें। नित खैर मंगा सोने आवे तेरी, दुआ ना कोई होर मंगे। बस हमारी इच्छा यही है, हमारा संदेश भी यही है, हमारी इच्छा भी यही है, और हमारा सुख भी इसी में है। उन्हीं के रहें और नी के रहें। और वस्तुतः ऐसा ही है भाई। नेक सी आहट हुई नहीं, नेक सी आहट हुई नहीं यहां इस ओर से। तभी किसी ने पूछा ना गोपी से कि ये तेरा रोम रोम सदा पुलकित क्यों रहता है। जब रोम रोम पुलकित होता है तो जैसे बाल खड़े हो जाते हैं ना, ये तेरा रोम रोम पुलकित क्यों रहता है, ये रोम रोम तेरा ऐसे कंटका किरण क्यों रहता है, तेरे रोम कंटक सदाई उजागर क्यों रहते हैं। तो गोपी कह रही है मैंने एक एक रोम पे पहरा बिठाया है, कन्हैया कहीं से निकल ना जाए, ये बड़ा चंचल है, ये बड़ा चंचल है, ये कहीं से निकल ना जाए, रोम रोम पे मैंने पहरा बिठाया है। आठों जाम ऊधो ऐसे बाबा फरीद एक बात कहते हैं कि लंबी रात जुदाइयां दी, कहते हैं लंबी रात जुदाइयां दी, सानू चन्ना तू चाहिए नहीं लोड़ कमाइयां दी। ये मिलेंगे तो फिर यही रहेंगे, कोई और नहीं, कुछ और नहीं। तो मेरे जीवन सफल उसी का है, जिही सगरी विषया तजी। कैसे कैसे छूटे। हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहने के कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है, के लिए इनके चरणों की शरण का प्रसाद क्या है, के लिए कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कह नानक मन सिमरत ही, कह नानक मन सिमरत ही, पूरन होवे काम, पूरन हो